के अपने डे 17 पर पाइथन की प्लेलिस्ट में। आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे मैच के स्टेटमेंट्स को, देखेंगे कि पाइथन में किस तरीके से मैच के स्टेटमेंट वर्क करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं वीएस कोड में। प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे उसकी, थ्योरेटिकल उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं इस टॉपिक को और खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज। हमारा डे 17 का टॉपिक है मैच के स्टेटमेंट पाइथन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियोस को। शुरुआत करते हैं अपने मैथ के स्टेटमेंट पाइथन की। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं तो आपने स्विच के स्टेटमेंट पढ़े होंगे। अगर आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेज से आप पाइथन में आ रहे हैं तो आपने स्विच के स्टेटमेंट पढ़े होंगे, जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस को स्टेटमेंट्स की सहायता से चेक करते रहते हैं। हमारे पाइथन में कंडीशन होती है मैच के स्टेटमेंट्स। जिस तरीके से स्विच के स्टेटमेंट वर्क करते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा में, उसी तरीके से पाइथन में मैच के स्टेटमेंट वर्क करते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशंस को, इसके सिंटैक्स को और इसके टाइप्स को और इसकी एंटिटीज को कि किस तरीके से ये सब चीजें वर्क करती हैं। यहाँ पर मेंशन मैंने करी है इसकी डेफिनेशंस जो लिखी गई है। ए मैच स्टेटमेंट विल बी कंपेयर ए गिवन वेरिएबल वैल्यूज टू डिफरेंट शेप्स, आल्सो रेफर्ड वैल्यूज टू डिफरेंट शेप्स, आल्सो रेफर्ड टू एज ए पैटर्न। The main idea is to keep on comparing the variables with all present patterns until it fits it one. इसका मतलब है, सिंपली आप समझ लीजिए कि मैच के स्टेटमेंट कंपेयर करता है जो भी आपने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी होगी, गिवन करी होगी, उसको आप मैच के स्टेटमेंट की सहायता से अलग अलग उसकी चॉइस स्टेटमेंट रख के आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 एंटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आता है मैच कीवर्ड। जब भी आप अपने सिंटैक्स में मैच कीवर्ड का यूज़ करते हो, तो पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाता है कि आप मैच केस को यूज़ करने वाले हो। सेकंड वन आता है वन और मोर केस क्लॉजेस। यहाँ पर आप मैच केस की स्टेटमेंट की सहायता से आप एन केसेस ऑफ स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हो। इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक ही कंडीशन को चेक कर सकते हो। आप एन नंबर ऑफ कंडीशंस को चेक कर सकते हो। थर्ड वन है एक्सप्रेशन फॉर ईच क्लॉज। यहाँ पर आप फॉर लूप और वगैरह वगैरह का भी यूज कर सकते हो। देन हमारा आता है द केस क्लॉज कंसिस्ट ऑफ ए पैटर्न टू बी मैच रिलेटेड ऑफ द वेरिएबल्स, ए कंडीशन टू बी इवेल्युएट इफ द पैटर्न मैच, एंड ए सेट ऑफ स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूटेड इफ द पैरामीटर्स मैच। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हमारा मैच के स्टेटमेंट्स में वो जो कंडीशन है वो मैच हो जाती है तो वो उस केस को और उस स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर देगा। अदरवाइज वो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा अगर उसे एक भी कंडीशंस मैच नहीं करती हैं। यहाँ पर मैंने उसके सिंटैक्स को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम एक मैच केस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे केस पैटर्न वन, यानी कि हमारा पहला केस क्या है। हमारे पहले केस में हम उसकी कंडीशन को रखेंगे और उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। सेकंड केस रखेंगे, उसके स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। इस तरीके से हम nth केस को चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि ये सब चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। एक एग्जाम्पल को लेते हैं। नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ डेफ चेक नंबर, मैंने एक फंक्शन बनाया है यूजिंग द डेफ कीवर्ड। एक नंबर चेक का मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने एक पैरामीटर दिया है एक्स। हियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेफ चेक नंबर्स। तो डेफ नाम से मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसमें मैं पैरामीटर की सहायता से एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एक्स को। मैच एक्स, मैं एक्स को मैच करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे ही मैच मैच एक्स लिखा यहाँ पे, तो मेरा पाइथन इंटरप्रेटर ये समझ जाएगा कि मैं मैच के स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर उस उस एक्स की वैल्यू 10 असाइन करेंगे तो हमारा केस 10 प्रिंट होगा। अगर हम 20 असाइन करेंगे तो केस 20 प्रिंट होगा और वो हमको प्रिंट में देगा इट इज 20। और लास्ट जो मैंने nth केस दिया है उसमें लिखा है इट्स नीदर 10 नॉट 20। अगर हमारा जो नंबर होगा वो 10 और 20 नहीं होगा तो हमारा लास्ट केस प्रिंट होगा इट इज नीदर 10 और 20। चलिए इस कोड को इंप्लीमेंट करके देखते हैं वीएस कोड में, फिर हमको पता लगेगा कि ये सब चीजें किस तरीके से करती हैं। फिर हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को लेते हुए हम अपने नोट्स में वापस आएंगे और देखेंगे आगे की चीज। चलते हैं अपने वीएस कोड में और करके देखते हैं इस कोड को रन। तो करते हैं हम यहाँ से इस कोड को रन, तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैंने दो नंबरों को चेक करवाया है। पहला मेरा नंबर है 10 और दूसरा मेरा नंबर है 30। मेरा 10 जो नंबर है वो मेरा 10 वाले केस में मेरे को मिल रहा है, तो वो हमको प्रिंट करके देगा इट इज 10।
जो हमारा सेकंड नंबर है वो है 30, तो 30 हमने कोई भी केस स्टेटमेंट उसको नहीं दिया है, तो ये लास्ट वाला nth केस को प्रिंट करेगा, इट इज नीदर 10 और नॉट 20। चलो एक नंबर और देते हैं और चेक करते हैं उसको, अगर इस वाले नंबर को मैं 20 कर देता हूं तो हमको ये क्या देता है, रन करके देखते हैं इसको दोबारा। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इट इज 10 एंड इट इज 20, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारी कंडीशंस मैच हो रही है, केस 10 और केस 20 वाली, तो हमें आउटपुट में दे रहा है वो इट इज 10 एंड इट इज 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये नए नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे, प्लीज इसको रिटन करें, पढ़ें इसको और इम्प्लीमेंट करके देखें, और भी इसके एग्जाम्पल्स करें, प्रैक्टिस करें कोड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।